आज हम मौजूद हैं कादू नाला के शहीद स्मारक स्थल पर। शहीद कूप यहाँ पर बना हुआ है, जो कहीं न कहीं 1857 की गौरव गाथा को अपने आप में समेटे हुए है। यही वो स्थल है जहाँ पर 1857 में अंग्रेज़ों के प्रथम स्वाधीनता की लड़ाई में यहाँ के स्थानीय लोगों ने भाले की नोक पर उनको नाको चने चबवाए थे। हालांकि यहाँ के रणबांकुरों करीब 600 से अधिक लोग शहीद होने के बाद उनको कामयाबी नहीं मिली थी। कुछ स्थानीय गद्दारों की वजह से उनको मुँह की खानी पड़ी। लेकिन यहाँ की जो गौरव गाथा है वो यहाँ के शहीद के परिवारों से आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ की किंवदंतियाँ हैं। जी भैया, क्या शुभ नाम लिखते हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह चौथा बाबा। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर संकटा सिंह के परिवार से हूँ। ये 1857 में चमका जिनका भाला था, उन्हीं शहीदों का यशगाथा कादू नाला है। आज मैं आप सबको बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों ने हमको तो आज़ादी दिला ली, मगर मैं आज़ाद नहीं हूँ, अब भी बंदिश में चल रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने गद्दारों को रास्ता दिखाया, मगर आज मैं अपने आप को आज़ाद क्यों गिन रहा हूँ? क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। आज़ाद हिंद भारत में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 1857 में जो अमर शहीद हुए थे, 600 अधिक हमारे ये शहीद कूप हमारे सामने पड़ा हुआ है। इन्हों में 6 से अधिक हमारे पूर्वजों का सिर कटा हुआ है, उनका तंत्र पड़ा हुआ है, शस्त्र भी है। मैं इससे ज़्यादा बस इतना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग इस शहीद कूप को स्वतंत्र भारत के नाम से, आज़ाद हिंद के नाम से, वंदे मातरम के नाम से, जय हिंद जय भारत, ये वही कूप है जो शहीद कूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। 1857 की लड़ाई में 1857 की परिवार के कौन कौन लोग शामिल हुए? हमारे परिवार के, हमारे गांव के, हमारे 14 कोस भले सुल्तानी 42 किलोमीटर के 600 से अधिक लोग थे। परिवार के जो लोग हमारे परिवार के लल्लू सिंह से, क्या थे आपके? हमारे बाबा जी थे, आपके बाबा लल्लू सिंह थे। हमारे 3 बाबा थे, हमारे 2 बाबा नावल्द थे, एक बाबा हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में थे जिनका नाम ठाकुर संकटा सिंह था, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में थे। दूसरे बाबा हमारे लल्लू सिंह से, जो कि 1857 की लड़ाई में यहाँ शहीद हुए थे। दूसरे हमारे परिवार से, हमारे गांव के, हमारे 14 कोस भले सुल्तानी के, हर बिरादरी के, हर जात के लोग यहाँ एकत्रित होकर इन संघर्ष को, इस विराम को पूरी तरह संघर्ष से ये लड़ाई लड़ी। ये वही हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये वही नलकूप है, हम कैमरा में चुकेंगे। ये वही शहीद कूप है जो जिसकी जो गौरव गाथा समेटे हुए हैं। हालांकि ये PWD की ज़मीन में बना हुआ है, इसलिए इसका शहीद स्तंभ यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर बनाया गया है, जिसकी कई किंवदंतियाँ हैं। हम और भी गांव वालों से बात करेंगे, यहाँ से चल करके अगल बगल के जो ग्रामीण हैं उनसे बात करेंगे। चल करके हम आपको अगले एपिसोड में दिखाते हैं। जी रद्दू, क्या तुम नाम लिखते हैं? ये क्या नाम लिखते हैं? शिवशंकर जी, आज आप स्मारक स्थल पर मौजूद हैं। यहाँ की क्या गौरव गाथा रही है, इसको बताइए। यहाँ पे हमारे पूर्वजों लोग वहाँ पे 1857 में शहीद हुए थे, उन्हीं की यादगार में ये बनाया गया है। जी भैया, क्या सब नाम लिखते हैं भैया? अनिल कुमार सिंह। यहाँ का पुराना क्या इतिहास रहा, क्या कुछ जानकारी है? ये भले सुल्तानियों का क्षेत्र है, 14 कोस में भले सुल्तानी यहाँ पर बसी हुई है। भले सुल्तान बहुत वीर क्षत्रिय होते थे, अभी भी हैं। अंग्रेज जब हमारे देश पर राज कर रहे थे, इसी रास्ते से जा रहे थे, तो वीर भले सुल्तान यहाँ पर उनसे युद्ध किए। 1857 में उनको यहाँ पर परास्त किए, उनको इस देश से भगाने का काम किए। यही है, और क्या बताएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। जी भैया, क्या सब नाम लिखते हैं? भरत कुमार सिंह। आप किस गांव से हैं? शादीपुर से। वहाँ के प्रधान भी प्रतिनिधि हैं। तो हम प्रधान प्रतिनिधि से बात करते हैं कि इस शहीद स्मारक स्थल की क्या गौरव गाथा है और क्या जानकारी है। जब भारत में 1857-58 के मध्य जो है प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था,
और लॉर्ड डलहौजी की नेतृत्व में अंग्रेजी सेना यहाँ काबू नाला के किनारे, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था, जब उसने अपना पड़ाव यहाँ पे डाला था तो भाले सुल्तानियों को जब खबर लगी तो हलियापुर से लेकर के और पूरे भाले सुल्तानी और सभी जाति के लोग जो है साथ में आ करके और उनसे युद्ध किए, लोहा लिए और उस अंग्रेजी सेना को यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन हमारे बीच के कुछ तथाकथित गद्दारों की वजह से उनको पीछे से एक मार्ग बताया गया, जिससे अंग्रेजी सेना ने आकर के हमारी सेना पर, हमारे पूर्वजों पर पीछे से हमला किया और उसमें जो है लगभग 600 हमारे पूर्वज शहीद हुए। और वहाँ एक मज़ार है, उसको हम लोग शहीद कूप के नाम से जानते हैं, जिसमें पूर्वजों का सिर काट करके और उसमें कुएं में डाल दिया गया था। वो भी हमारे लिए जो है शहीद कूप के रूप में हम लोग उसकी पूजा करते हैं। और इस स्थल पर पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, युद्ध किया था और उनसे डट करके लड़ा था और अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहे। यह जो है अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज़ जो इतिहासकार हैं उनके उसमें भी दर्ज है, गजेटियर में दर्ज है, उसमें इसका जो है विस्तृत इतिहास देखा जा सकता है, उल्लेख मिलता है इसका। तो हमारा यह जो क्षेत्र है भाले सुल्तान और भी जो जाति के लोग हैं वो वीर थे, स्वाभिमानी थे और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी भारत माता की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उन्हीं की याद में इस स्थान को जो है शहीद स्मारक के नाम से जाना जाता है। गणतंत्र दिवस आने वाला है, इस पर तैयारी को लेकर के क्या कुछ चल रहा है? गणतंत्र दिवस पर इसके ध्वजारोहण होता है। 9 मार्च को यहाँ पे युद्ध हुआ था, इसलिए इसको हम लोग 9 मार्च को यहाँ पर जो है ध्वजारोहण करते हैं और उनकी याद में जो है यज्ञ और आहुति होती है और पूजन आदि करते हैं। जी तो क्या शुभ नाम लिखते हैं? राजकुमार सिंह। कहाँ घर पड़ता है? नेवादा। इस स्थल के विषय में क्या कुछ जानकारी? बस जो प्रधान जी ने हमारे बताया, इन्होंने काफ़ी हद तक सही बता दिया है। जी भाई, आप भी यही थे, क्या शुभ नाम लिखते हैं? प्रदीप सिंह जी। इस स्थल के विषय में क्या कुछ जानकारी कुछ बताएंगे? 7, 8, 9 मार्च 1857 को यहाँ अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ था, जिसमें हमारे 600 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। उसमें हमारे भाले सुल्तान परिवार के लोग भी थे और भी लोग थे, समाज के काफ़ी लोग जो है इसमें शहीद हुए थे। अंग्रेज़ों से 6, 7, 8 मार्च तक तो इधर से युद्ध चला, जहाँ तक वो परास्त हुए। 9 मार्च को जब वो रास्ता पीछे से बताया गया तो 9 मार्च को हमारे जो है पूर्वज वहीं शहीद हुए और अंग्रेज़ दोनों तरफ से युद्ध किए, क्योंकि बीच में पुल पड़ता है, कादू नाला है और दोनों तरफ से युद्ध किए, तब वो जा कर के यहाँ से निकल पाए। नहीं, तलवार जो है काफ़ी पुरानी है और इसकी क्या किंवदंती है और कब की पुरानी है, इसका क्या इतिहास है? सर, इसके बारे में मैं कुछ जान नहीं सकता हूँ, मगर ये अनुमान लगाया जाता है जब 1857 में हमारे भले सुल्तानों ने अंग्रेज़ों से सामना लिया था, मोर्चा लिया था, उसी समय की ये तलवार है। क्योंकि इसकी वजनाई अभी जो है 2.5 से 3 किलो की है, इसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर की लगभग है। इस तलवार को उठाने वाला कोई वीर ऐसा नहीं था जो अब है। ये भले सुल्तानों द्वारा ये तलवार ये काधू नाला में हमारे मछुआरों द्वारा पाई गई थी, जो हमारे ग्राम सभा भैदपुर में मुकेश सिंह हमारे नावारासी हैं, उनके भाई सुरेश सिंह को मछुआरों ने ये तलवार सौंप दी। कब मिली थी ये तलवार आज के लमसम 7-8 महीने पहले मिली थी। ये काधू नाला में, पास के काधू नाला में। तब से इसको आप सुरक्षित रखते हम इसको सुरक्षित रखते हैं और इनको 15 अगस्त, 26 जनवरी, 9 मार्च को ले जाके अपने शहीद स्मारक काधू नाला पे इनकी पूजन करते हैं, इनका पूजा करते हैं। तो जैसा कि ये तलवार जो आपको हम दिखा पा रहे हैं, ये तलवार उस समय की गौरव गाथा को समेटे हुए है। आज भी इतिहास ये एक पहचान के रूप में लोगों के पास रखी हुई है, जिसकी की पूजा आज भी की जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।